यहाँ पर पूजा करके भी आप इमीडिएटली नॉनवेज खा सकते हैं बेसिकली। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हाउ योगिस को। और आज का एपिसोड है बहुत ही खास क्योंकि हम आ गए हैं तारापीठ में। ये है वेस्ट बंगाल में और ये देवी का एक शक्तिपीठ है जहाँ पर सती माँ के आंखों का तारा यानी कि आई बॉल्स गिरे थे। तो आगे मंदिर के बारे में और बताऊंगा, होटल के बारे में बताऊंगा जहाँ हम रह रहे हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए देखिए, पीछे ये रहा मंदिर। और आगे आइए वीडियो को हमारे साथ देखिए। बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बना तारापीठ का ये मंदिर वैसे तो 13th सेंचुरी में जगन्नाथ रेड द्वारा बनाया गया था, बट यहाँ की हिस्ट्री इससे कई ज़्यादा पुरानी है। वैसे तो इस जगह का नाम चांदीपुर था, पर जब शिव जी अपनी मृत पत्नी माँ सती को अपने कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे और विष्णु जी ने उनका तांडव रोकने के लिए चक्र चलाया था, तो उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, जिनमें से सती माँ के आँखों की पुतलियाँ यहाँ गिरी थी। और जैसा कि बंगाली में आँखों की पुतली को तारा कहते हैं, तो इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पार्वती जी हरग्रीव नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए माँ तारा का रूप धारण करती हैं, जो कि बहुत ही फियर्स था। और हरग्रीव को मारने के बाद भी माँ तारा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनके इस गुस्से को शांत करने के लिए शिव जी ने एक बच्चे का रूप धारण किया और वहाँ रोने लग गए। पर एक बच्चे को रोता हुआ देख माँ तारा का गुस्सा शांत हो गया और वो उस बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। बहुत सालों के बाद ऋषि वशिष्ठ, जो कि माँ तारा के परम भक्त थे, उनकी तपस्या से खुश होकर माँ तारा ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिया, जो कि उसी माँ और बेटे को दूध पिलाते हुए वाले रूप में दर्शन दिया। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसी कामना की कि ये दर्शन हर मनुष्य पा सके, तो माँ तारा अपने इसी रूप में यहाँ पर पत्थर में समा गई। माँ तारा की ये पत्थर की प्रतिमा आज भी यहाँ है, पर क्योंकि समय के साथ वो पत्थर घिस गई थी, तो यहाँ पर माँ तारा की 3 फीट की चांदी की भी एक मूर्ति बना दी गई है, जिनके दर्शन आप मंदिर के गर्भगृह में यहाँ कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर में एंटर करने के लिए कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी होती, पर ट्यूसडेज़, सैटरडेज़, संडेज़, फेस्टिवल्स पे, अमावस्या पूर्णिमा में मंदिर में बहुत लाइन हो जाता है। तो आप वीकडे में 300 पर पर्सन की एक्स्ट्रा फ़ीस देकर या वीकेंड्स पे 500 पर पर्सन की एक्स्ट्रा फ़ीस देकर मंदिर में VIP दर्शन पा सकते हैं, जिसके लिए आपको पंडा मंदिर के जस्ट बाहर ही मिल जाएगा, जो कि आपको मंदिर के अंदर पुष्पांजलि भी दिलवाएंगे और अच्छे से दर्शन भी करवाएंगे। मंदिर के कोर्टयार्ड में और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे कि शिव जी, शनि भगवान, पर इसमें से शिव जी के दर्शन करने बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मानते हैं कि जब तक आप शिव जी के यहाँ पे दर्शन नहीं करेंगे, तारा माँ का दर्शन अधूरा है। मंदिर के पास ही बामा खेपा की भी मंदिर है, जो कि माँ तारा के परम भक्त है और अराउंड 19th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। तारापीठ अपने महाशमशान के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होते हैं।
तारापीठ आने के लिए आपको कोलकाता से रामपुर हाट आना होगा, जिसका डिस्टेंस अराउंड 220 किलोमीटर्स है, जिसको आने के लिए आप ट्रेन, बस या खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए और शूज़ अपने यहाँ रखने के लिए मंदिर के जस्ट बाहर आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर फूल, माला, माता की चुंदरी सब आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मंदिर के बाहर बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ निकनैक्स, कुछ पूजा पाठ की सामान ले जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ के लहंचा भी बहुत फेमस है, आपको दिखाता हूँ कैसे होता है वो। 7 रुपीज़ अ पीस, 12 रुपीज़ अ पीस एंड 25 रुपीज़ अ पीस। सो बेसिकली ये है एक लंबा सा गुलाब जामुन या लेडी गिनी। फ्रेश बिल्कुल पेड़े बन रहे हैं यहाँ पे, वो देखिए पीछे भी। ये कितने का है भैया? 320 रुपये किलो। ये 320 और ये 360 रुपीज़ किलो। मैंने अभी दोनों पेड़े टेस्ट किए और घर के लिए भी लिए और पेड़े वाकई बहुत टेस्टी थे। तो अभी यहाँ से ये फ्रेश जो पेड़े बन रहे हैं उसको लेकर जा सकते हैं अपने साथ। तो पहला जो मुझे खाने पीने का दिख रहा है वो देवराज रेस्टोरेंट, और यहाँ पे फ्रेश बन रही है रुमाली रोटियाँ लाइव। इसके अलावा यहाँ पे हैं समोसे और यहाँ का बहुत ही पॉपुलर लैंचा जो कि सॉर्ट ऑफ एक लंबा गुलाब जामुन है। साइज, जस्ट लुक एट द लेंथ। पुजारनी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे देख लो क्या मिल रहा है। चिकन, जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि काली माँ के खुद के प्रसाद में नॉनवेज चढ़ता है, तो काली माँ या तारा माँ जो देवी हैं इनको बकरे का बलि भी चढ़ता है। तो यहाँ पर नॉनवेज खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलाइक जैसे आप वैष्णो देवी जाएंगे या और भी बहुत सारे देवी देवताओं के सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर लहसुन प्याज भी नहीं होता है, बट यहाँ पे नॉनवेज फुल ऑन मिल रहा है। तो यहाँ पर पूजा करके भी आप इमीडिएटली नॉनवेज खा सकते हैं बेसिकली। सारे दिन ट्रैवल करके और इतना मंदिर में हेक्टिक हो गया है तो मुझे कुछ कंफर्टिंग चाहिए था, एंड फॉर मी कंफर्ट मीन्स डोसा, माई गो टू डिश। डजेंट मैटर मैं बैंगलोर में हूँ, हैदराबाद में हूँ या फिर बंगाल में हूँ। सो लेट मी स्टार्ट विद माई डोसा, चटनी एंड आलू। बंगाल में मैं साउथ इंडिया लेवल का डोसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, बट नॉट बैड, इट्स डिसेंट इनफ। चाहिए। सांभर इज़ वेरी वाटरी, दाल का कोई अता पता नहीं है, बट टेस्ट में अच्छा है, थोड़ा हल्का मीठा है। और साथ ही साथ आपको दिखा देता हूँ, पूजा ने लिया रुमाली रोटी एंड चिकन करी। कहती है कि काली माँ के दर्शन के बाद नॉनवेज खाना इज़ मैंडेटरी। हाउ इज इट पूजा? रुमाली रोटी is good, chicken is average. Chicken is average and रुमाली रोटी is good. तो हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अपना मील और इसके बाद चलते हैं बैक टू होटल। यहाँ पे अगर आप देखो ये सामने सारे होटल्स ही होटल्स हैं। 500 के रेंज से 5000 तक के रेंज में आपको 50 होटल्स दिख जाएंगे यहाँ पे।
चुके हैं वापस से अपने होटल आरोही। न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल है, अराउंड 8-9 मंथ्स हुए हैं इस प्रॉपर्टी को बने हुए। अंदर चल के आपको रिसेप्शन और रूम दिखाता हूँ। रूम सर्विस, फूड वगैरह सब अवेलेबल है। फुली एसी होटल है और हमने टैरिफ पे किया है 2200। booking.com से बुक किया था। आप चाहें तो वहाँ से बुक कर सकते हैं या जहाँ भी आपको बेस्ट डील मिले, मेक माई ट्रिप, पगोडा, ट्रिवागो, जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लें। तो चलिए अंदर चल के आपको होटल दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। मीनवाइल आपको एक और बात बता देता हूँ कि मंदिर में शॉर्ट्स पहन के ना जाए। मैं शॉर्ट्स पहन के गया था तो मुझे बोला गया कि इसके ऊपर एक कपड़ा बांध लें, उन्होंने ही दे दिया था। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें। और अब दिखाता हूँ आपको हमारा रूम, आइए मेरे साथ। ये पीछे देख सकते हैं आप टीवी, और ये रहा कबर्ड। And here we have the balcony. और ये रहा वॉशरूम। तो गाइस सुबह के 5 बज गए, हम स्टेशन आ चुके हैं वापस से, और हमारी ट्रेन है हावड़ा की। तो अगर आपको सिटी से जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जिस भी होटल में, वहाँ से स्टेशन आना हो तो ऑटोज़ काफ़ी रेडिली मिल जाते हैं। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपका ट्रेन ऑड आवर्स में है, इट वुड बी रिकमेंडेड कि होटल वाले से या किसी राह चलते ऑटो वाले से पहले से बात कर ले, सो दैट यू हैव अ बैकअप प्लान। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन अनदर एपिसोड। टिल देन ईट टेस्टी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।